5 मई 2025 का दिन किसी धमाके से कम नहीं था। सुबह से लेकर शाम तक सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में ऐसी हलचल मची, ऐसे राज खुले कि लीगल फ्रेटर्निटी हो या आम जनता, सभी की रातों की नींद उड़ गई। जो सोचा नहीं था वही देखने को मिला। और जब कोर्ट ने एक के बाद एक ऐसे खुलासे किए तो लग रहा था कि जैसे जुडिशरी के अंदर की कहानी दुनिया के सामने स्ट्रिप हो गई हो। सुबह की शुरुआत सबसे पहले तब हुई जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने सबको चौंकाते हुए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली पिटीशंस को सुनने से मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि मैं 13 मई को रिटायर हो रहा हूं, इसीलिए ये उचित होगा कि ये मामला नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की बेंच 15 मई के बाद सुने। लोग इस बात पर चर्चा में डूबे ही थे कि शाम होते होते सुप्रीम कोर्ट ने 2 और ऐसे धमाके कर दिए जिन्होंने कोर्टरूम गॉसिप को तेजी से दिल्ली के कॉफी हाउसेस तक पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर 2 ऐसे डाटा सेट्स अपलोड हुए जिन्होंने देश भर के वकीलों, जजेस और आम नागरिकों को हैरान कर दिया। पहला था सुप्रीम कोर्ट जजेस के एसेट डिक्लेरेशन और दूसरा सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा किए गए जजेस अपॉइंटमेंट्स का डिटेल्ड डाटा। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद वॉलंटरली 31 सिटिंग जजेस में से 21 जजेस के पर्सनल एसेट्स डिक्लेयर किए हैं। इसकी मांग काफी समय से हो रही थी और फाइनली CJI खन्ना के टेन्योर के आखिरी दिनों में ये हो पाया है। लेकिन असली हंगामा दूसरे डॉक्यूमेंट ने मचाया। कोलेजियम की अपॉइंटमेंट्स का पूरा ब्रेकडाउन नवंबर 2022 से लेकर मई 2025 तक। ये क्यों इतनी बड़ी बात है, ये तो आप सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट प्रशांत भूषण के ट्वीट से समझ ही जाएंगे, जहां उन्होंने कहा, फैंटास्टिक, दिस इज अ मेजर एडवांस इन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, होप दिस विल बी एन एंड्योरिंग प्रैक्टिस व्हिच विल नॉट चेंज इन फ्यूचर, अ ह्यूज थैंक यू टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द सुप्रीम कोर्ट फॉर दिस। तारीफें तो बहुत मिली, लेकिन एक पुराना सवाल फिर से जिंदा हो गया, क्या हमारे जजेस का सिलेक्शन सच में मेरिट पे होता है या ये सिर्फ एक जुडिशियल फैमिली क्लब बन चुका है। कोर्ट ने अपनी अपॉइंटमेंट प्रोसेस को भी पब्लिक कर दिया, कौन से हाई कोर्ट के कौन से जज का नाम रिकमेंड हुआ है, कब गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या वो किसी जज के रिश्तेदार है, सब कुछ। ये सारी डिटेल्स अब वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल है। तो चलिए अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि इस डाटा डंप ने कौन से राज खोले हैं और क्यों ये जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी के लिए एक बड़ी बात है। सबसे पहले टोटल अपॉइंटमेंट्स का ब्रेकडाउन कर लेते हैं जो इस टेन्योर में हुआ। नवंबर 2022 से लेकर मई 2025 के बीच 303 जजेस को रिकमेंड किया गया है। इनमें से 170 रिकमेंडेशंस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के टेन्योर में हुई थी और 51 रिकमेंडेशंस अब तक के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के टेन्योर में हुई हैं। लेकिन अब तक 20 से लेकर 25 नाम ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। उनके सामने सिर्फ एक एस्ट्रिक लगा हुआ है, मतलब कि डिसीजन अभी अटका हुआ है, यानी कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का पावर टसल अब भी जिंदा है। दूसरा बड़ा खुलासा जेंडर डाइवर्सिटी को लेकर हुआ है, जहां सिर्फ 9% वुमेन्स का आंकड़ा देखा गया। जी हाँ, अपलोडेड डाटा के मुताबिक सिर्फ 28 वुमेन जजेस को अपॉइंटमेंट मिली है, जो कि टोटल का 9.24% है। मतलब हर 100 जजेस में सिर्फ 9 महिलाएं हैं और इनमें से भी काफी एलीट लीगल फैमिलीज से आई हुई हैं। एग्जाम्पल सोनी श्रीवास्तवा पटना हाई कोर्ट, जस्टिस रेखा कुमारी की बेटी हैं। अब अगर बात करें कास्ट एंड कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन की, तो ये नंबर्स भी कम शॉकिंग नहीं है। SC यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी में 7 जजेस विच इज 2.31% इस पूरे टेन्योर में अपॉइंट हुए हैं। ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में 5 जजेस जो कि 1.65% है, उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। OBC में 21 जजेस विच इज 6.93% और माइनॉरिटीज यानी कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज के 23 जजेस विद द परसेंटेज ऑफ 7.59 को नवंबर 2022 और मई 2025 के बीच अपॉइंट किया गया है। अब आप सोचेंगे कि क्या इस डाटा में वो लोग नहीं हैं जो किसी के रिलेटिव है, तो आपका सोचना एकदम सही है। डाटा ने जुडिशियल डायनेस्टीज के राज को भी सबके सामने ला दिया है। कम से कम 12 जजेस ऐसे हैं जिनके घर में पहले भी कोई ना कोई जज रहा है, जैसे कि तेजस धीरेन भाई कारिया गुजरात, इनके फादर और ब्रदर दोनों जजेस हैं। शैलेश ब्रह्मी बॉम्बे, इनके फादर जस्टिस प्रमोद शांताराम है। R मित्रा फ्रॉम कैलकाटा, इनके फादर जस्टिस रोनोजीत मित्रा है। प्रणब त्रिवेदी फ्रॉम गुजरात, ये जस्टिस महेश्वरी के रिश्तेदार हैं। यानी कि पापा जज है, बेटा जज है, बीवी जज है, पति जज है। ये जुडिशियल नेपोटिज्म बिल्कुल सबके सामने है। अब एक नजर हाई कोर्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डाल देते हैं। अपलोडेड डाटा के मुताबिक सबसे ज्यादा नए जजेस मद्रास हाई कोर्ट में आए हैं, यानी कि 20 से भी ज्यादा के जजेस। इलाहाबाद, गुजरात, राजस्थान और बॉम्बे हाई कोर्ट भी इसमें टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं। आप सभी जानते हैं कि हमेशा से अपॉइंटमेंट डिलेज
जुडिशरीज वर्सेस एग्जीक्यूटिव का एक बड़ा तनाव बना हुआ है। इसको लेकर भी कई बार लोगों में ये डिबेट थी कि कोलेजियम सिस्टम को हटाकर एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो अपॉइंटमेंट्स को ट्रांसपेरेंट और फास्ट बना सके। अब के डाटा को देखकर ये गैप साफ साफ नजर आता है। कोलेजियम रिकमेंडेशन के बाद अपॉइंटमेंट होने में एवरेज 2 से 4 महीने लगते हैं। ये हमें इस डाटा को देखकर पता चला है। कुछ केसेस में तो 10 महीने का टाइम भी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, सोमाशेखर सुंदरेशन फ्रॉम बॉम्बे हाई कोर्ट, 10 महीने तक इनका नाम अटका रहा था। लिबरल व्यूज के चलते उनका नाम गवर्नमेंट ने काफी डिले किया था। इस डाटा में हमें रिलीजन इम्बैलेंस को भी देखने को मिला है। लेकिन कैसे? आपको बता दूं कि साउथ इंडिया यानी कि तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बेटर ओबीसी, वुमेन एंड माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया में यानी कि यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान में अब भी जनरल कैटेगरी मेल्स डोमिनेट कर रहे हैं। हमेशा से ये भी डिबेट होती आई है कि कोलेजियम ऐसे कैंडिडेट्स को क्यों जज बनाता है जो किसी व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हो और उसी को लेकर आगे बढ़ रहा हो। क्या इससे केसेस की हियरिंग में असर नहीं पड़ेगा? ऐसा ही एक सवाल फिर से उठा जब डाटा ने रिवील किया कि कुछ नाम ऐसे हैं जिनके पॉलिटिकल लिंक स्ट्रॉन्ग थे, तो उनका नाम तुरंत क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अद्वैत सेतना फ्रॉम बॉम्बे, इनका नाम 2-3 वीक्स में ही अप्रूव हो गया था। अब इसे पॉलिटिकल नेक्सस कहेंगे या कोइंसिडेंस? आपको बता दूं कि सेतना ने पहले हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल क्लाइम्स डिफेंड किए हैं, तो ये कह पाना कि कोलेजियम द्वारा की गई रिकमेंडेशन सही है, ये थोड़ा अभी कंफ्यूजिंग लगता है। कोलेजियम ने ट्रांसपेरेंसी का दिखावा जरूर किया है। कैटेगरीज जैसे कि SC, ST, OBC, वुमेन, माइनॉरिटी, रिलेशन टू जजेस ऑफिशियली मेंशन किए गए हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वैकेंसीज अब भी भरपूर है, इलाहाबाद, पटना, राजस्थान हाई कोर्ट्स में खासकर। तो आखिर सवाल वही है कि क्या हमारी जुडिशरी सच में मेरिट बेस्ड और इंक्लूसिव है, या ये एक एलीट, इनहेरिटेड और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड क्लब बन चुकी है? डाटा खुद जवाब दे रहा है कि कोर्ट की ट्रांसपेरेंसी एक्सरसाइज ने जितने सवाल क्लियर किए हैं, उससे ज्यादा नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको इस डाटा को देखकर क्या कहना है? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। Public perception about the judiciary and judicial integrity is not very good, and that has undermined public confidence in the judiciary, and that also to some extent undermines the rule of law. But the undermining of the rule of law is because of the problem of corruption in the judiciary. It is that problem that has to be dealt with. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर। देगी फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।